कहते हैं अच्छाई और बुराई हमारे दिमाग की उपज होती है। अगर हम चाहें तो बुरी से बुरी चीज़ में भी अच्छाई ढूंढ सकते हैं। सिगरेट कितनी हानिकारक होती है हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे आज के गेस्ट ने एक ऐसा तरीका ईजाद किया है जिससे सिगरेट के वेस्ट को भी रीयूजेबल बनाया जा सकता है। इससे सिर्फ कचरा ही नहीं कम होता है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे बच्चों के खिलौने, डायरीज, पेपर बैग्स ये भी बनाए जा रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं नमन गुप्ता जी का। नमन जी, स्वागत है आपका F5 स्टोरी टेलर्स पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपके बारे में हमने नेक्स्ट डेली में देखा और ओ माई गॉड इंडिया में देखा, कुछ आर्टिकल्स पढ़े। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपके दिमाग में सोच कैसे आई? जी थैंक यू, इतने लोगों ने हमें कवर करा है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमारे काम को इतने लोगों ने सराहना दी है। ये आइडिया की शुरुआत मेरी हुई 2018 में, जब मैंने सिगरेट बट्स को ऐसे ही बहुत सारी जगह रोड साइड्स और स्ट्रीट्स पे देखा। तो क्योंकि मैं खुद सिगरेट नहीं पीता हूँ तो मेरे को लगता था ये कॉटन है, और जब थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि ये एक प्लास्टिक टाइप का आइटम होता है जिसको नेचुरली डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है। करीब कितना टाइम लग जाता है? इसको लगभग नेचुरली डिकम्पोज होने में 10 से 12 साल लगता है। लेकिन देखिए, जनरली सिगरेट बट्स हम सब देखते हैं, मैंने भी देखी है, हमारे ऑडियंस ने भी देखी होगी। आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मैं इसको कुछ कर सकता हूँ? जी, तो मेरा हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस के टुवर्ड्स हमेशा से काफ़ी रुचि और इंक्लिनेशन रहा है। तो जब मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस करी तब मैं अपने कॉलेज के 3rd ईयर में था। तो जैसे सबके पास एक नॉर्मल जो ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में जो नॉर्मल जर्नी रहती है सबकी, वो ये रहती है या तो आप जॉब के लिए अप्लाई करके एक 9 to 5 जॉब कर सकता था, या तो थोड़ा सा रिस्की जर्नी कुछ लोग हम जैसे ले लेते हैं कि अपना कुछ इन्वेस्ट करके अपना एक बिज़नेस शुरू करने का और अपना टाइम और पैसा लगा के एक अपना वेंचर शुरू करने का माइंडसेट होता है। तो मेरा लकीली वो माइंडसेट था। लेकिन जब आपने शुरू किया तो वो, क्योंकि सिगरेट बट्स जो होती है इसका जो जिससे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सिगरेट जो लोग नहीं पीते उनके लिए बता दो कि सिगरेट बट जो होती है, सिगरेट पीने के बाद जो पीछे का फिल्टर रह जाता है उसको सिगरेट बट बोलते हैं जी, है ना। तो वो तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, उसको कूड़े में से, कचरे में से सेग्रीगेट करना, इकट्ठा करना, ये भी थोड़ा मुश्किल काम है ना? जी, ये सबसे मुश्किल काम है, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है लोगों को जागरूक करना। जागरूकता के बाद कलेक्शन के लिए नंबर्स वाइज मैं बता दूं कि ये लगती छोटी सी चीज़ है, पर ये पूरी दुनिया का, अर्थ का नंबर 1 लिटर्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। तो अगर मात्रा में देखा जाए तो हमारे देश में करीब कितना टन ये सिगरेट का वेस्ट निकलता है? जी, तो मेरे रिसर्च के मुताबिक और जो हमने एक्सपीरियंस करा है, तो हर साल हिंदुस्तान में लगभग 10,000 करोड़ सिगरेट बट्स फेंके जाते हैं एनवायरनमेंट में, जिसका वज़न 26,000 टन से ज़्यादा बनता है। अगर बात करें तो हर सेकंड ऑलमोस्ट 3,000 सिगरेट बट्स हमारे हिंदुस्तान के पर्यावरण में जा रहे हैं। और अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो दुनिया में करीब कितना वेस्ट होता है इसका? वर्ल्ड वाइड लगभग 4.5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन सिगरेट बट्स फेंके जाते हैं। तो अभी इतना सारा वेस्ट है, आप इसमें से कितना रिसाइकिल कर पा रहे हैं? तो क्योंकि अभी तो आपने शुरू ही किया है। हाँ, तो स्टार्टिंग में बात करें 2018 की, तो डेली का 10-20 ग्राम हमें मिलता था, वो तो 0.0001% भी नहीं था। आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि टोटल इंडिया का जितना वेस्ट है उसमें से लगभग 1% हम कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। मैंने देखा कि आपने कुछ बॉक्स शुरू किए हैं, वेस्ट बॉक्स, जहाँ पे आप बट्स डाल सकते हैं। हाँ। तो उस तरीके की चीज़ें मेरे ख्याल से और ज़रूरत है अभी समाज तो में। बिन्स हम लगाते हैं। शुरुआत में हम जो सिगरेट की दुकानें हैं या जैसे रेस्टोरेंट्स और ऑफिस स्पेसेस हैं जहाँ एक प्रॉपर स्मोकिंग जोन होता है, जी। वहाँ पे हमने एक डब्बा लगाना शुरू करा, क्योंकि अगर डब्बा नहीं है तो वो बेचारा जो स्मोकर है वो उसको कहाँ फेंके।
तो इसीलिए वो पैर के नीचे दबा के ज़मीन पे उसको फेंक के चले जाते थे। तो जब वो डब्बा देना शुरू करा तो लोग भी उस डब्बे को यूज़ करके एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑप्शन भी यूज़ कर पा रहे हैं। अब इसके बिजनेस वाले एंगल पे जाते हैं। आपने कहा कि शुरू में आपने खुद से इन्वेस्ट किया, तो आप तो स्टूडेंट थे, आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से लिया? तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू ही हमने अपने बिजनेस में जो तो लेकिन वो समझे इस बात को? हाँ, क्योंकि अब अगर आप एक शायद आपके बिजनेस से पहले अगर मैं ये बात सुनता, एक रेगुलर इंसान कोई बात सुनता, तो बड़ा अटपटा सा लगता कि ये क्या बिजनेस मॉडल है, सिगरेट बट्स का क्या बनेगा? स्टार्टिंग में कन्विंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, जैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, पर अगर वो डिटर्मिनेशन और वो डेडिकेशन अगर अपनी बात में लगती है सामने वाले को, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। सच कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे में वो डिटर्मिनेशन या पैशन नहीं होता कि हमें इस प्रॉब्लम को एक्चुअल में सॉल्व करना है, तो ये बिज़नेस बहुत पहले बंद हो चुका होता। तो ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट किया आपने, शुरू किया 2018 में। जी। तो हाँ, जब शुरू किया तो 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसे होता था। लोगों को कैसे इकट्ठा किया? क्योंकि उनको भी सिखाना पड़ता होगा कैसे सेग्रीगेट करना है, क्योंकि बहुत छोटा सी चीज़ है ना। तो हमने सेटअप अपना जो 2018 के बाद हमने ये गांव नगली विलेज में अपना रेंट, जो कि नोएडा में है। नोएडा में हमने सेक्टर 134 में रेंट पे प्रॉपर्टी ली, और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनसे जाके उनसे उनकी मदद मांगी कि आप हमारे साथ काम करिए और हमारे साथ जुड़िए, उससे आपको पैसा भी मिलेगा जो आपको रोज़गार के लिए ज़रूरत है, और आपको अपने घर की सुविधा भी प्राप्त होगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सारी मशीनरी, सारी ट्रेनिंग, सारे इक्विपमेंट, सब कुछ आपको आपके घर पे उपलब्ध कराएंगे। पूनम जी नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर। आप नागली की रहने वाली हैं? हाँ जी। तो ये नमन जी के साथ कैसे जुड़े आप? नमन जी के साथ हम ऐसे जुड़े हैं, मेरे हस्बैंड कोरियर का काम करते हैं, तो सर कोरियर करते थे, तो ये इनकी आपस में जान पहचान थी, तो फिर ये हमारे गांव में आए, तो यहाँ पे हम इनके साथ जुड़े थे। तो क्या क्या काम देखते हैं आप इनके साथ? तो जो भी काम रहता है वैसे तो हम सारा ही देखते हैं, जैसे कि सोप टॉय बनते हैं और तकिया बनते हैं, वो सब हम देखते हैं। आप मतलब सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम आप देखते हाँ हैं? जी। तो पहले में और अब में, अब जैसे पैसा कमाने लगी उनके साथ जुड़ के, हाँ जी। पहले में कुछ फ़र्क दिखता है थोड़ा बहुत? सर फ़र्क तो ये है कि पहले तो बात मेरे को कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अपने हाथ से जो पैसा हम कमा रहे हैं, तो उससे हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि हमें अपना पैसा कैसे खर्च करना है। तो अच्छा लगता है पैसे कमा हाँ के? जी, क्योंकि हमें भी मतलब हर चीज़ के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते घर वालों से, तो उस चीज़ में भी थोड़ा हमें फ़ायदा दिखाई देता है। लेकिन पैसे कमाने की तो एक चीज़ हो गई, दूसरा ये कि आप एक अच्छा काम भी कर रहे हैं समाज के हाँ लिए। जी। आप जो एक ऐसी चीज़ है जो नुकसानदायक है लोगों के लिए, उससे आप बच्चों के खिलौने बना रहे हैं, कागज़ बना रहे हैं, पेपर बैग बना रहे हैं, तो एक वो भी तो एक फीलिंग रहती होगी ना कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे, कुछ नहीं अच्छा सर, काम कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं कि थोड़ा हमारा देश भी साफ़ सुथरा रहता है, पर्यावरण भी अच्छा साफ़ सुथरा रहता है, ये भी काम अच्छा है, तो उससे भी थोड़ी खुशी मिलती है कि थोड़ी बीमारियां कम होंगी। तो शुरू में किस किस तरीके की डिफ़िकल्टीज आई आपको? तो चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ वाइज अगर बात करें तो सबसे पहला चैलेंज था अवेयरनेस और जागरूकता। मोबिलाइज करना लोगों को। हाँ, लोगों को कन्विंस करना कि हमारे साथ जुड़ के आप अपना योगदान भी दीजिए और हम आपको उसका बेनिफिट देंगे। तो स्टार्टिंग में एक दो लोग जिन्होंने हमारे साथ काम करा, उन्हें इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, तो उन्हीं लोगों ने हमें प्रमोट करना शुरू करा, और उनके थ्रू फिर उनके नेटवर्क में हम और लोगों के साथ जुड़ते गए, और धीरे धीरे अपना टीम बिल्ड करके अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया हमने। आज की डेट में अभी हमारे पास रैक पिकर्स, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा रैक पिकर्स। अच्छा, मतलब जो आपका वेस्ट कलेक्शन है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया? हाँ। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं है? नहीं। अच्छा। तो हाँ, क्योंकि सिगरेट पीने वाले हर जगह हर जगह है। तो और लेकिन जैसे मान लीजिए दिल्ली एनसीआर के बाहर से मंगा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी उसमें ऐड हो जाता होगा ना? हाँ, तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमने टाई अप करा हुआ है 3-4 कंपनीज़ के साथ, और वो कंपनीज़ के थ्रू हम हमारे जो फैसिलिटी है वहाँ पे डायरेक्टली डिलीवर हो जाता है। उसके अलावा जो लेडीज़ हैं गांव में 100 के करीब महिलाएं हैं जो कोई सेपरेशन का काम करती है, सिगरेट बट्स अलग करने का, कोई प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है, कोई पैकेजिंग में मदद करती है, तो इस तरीके से हमने हमारी टीम डेवलप करी है।
तो कहीं ना कहीं एक वुमेन एम्पावरमेंट भी आप मदद कर रहे हैं लोगों जी, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी है, रूरल अपलिफ्टमेंट भी है, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं उनका एक प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा घर से बाहर नहीं जा पाती हैं। तो हमने उनको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, और क्योंकि वो रूरल मतलब गांव की महिलाएं हैं, तो उससे जो हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वहाँ भी उनको भी रोजगार मिल रहा है और उनको भी विकास में मदद मिल रही है। तो अभी इसका प्रोसीजर बताइए, प्रोसीजर क्या होता है? जैसे मान लीजिए रैक पिकर से वेस्ट आ गया आपके पास, जी, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? तो प्रोसेस में सबसे पहला टास्क होता है ये सिगरेट बड्स को मैनुअली हाथ से इनका पेपर, तंबाकू और फिल्टर को अलग अलग करने का। ये फिल्टर को हम पहले एक मशीन से कट करते हैं। कट होने के बाद इसको एक प्रोप्राइटरी केमिकल कॉम्पोजिशन के थ्रू हम रिसाइकल करते हैं। तो उसके बाद हम उस ट्रीटमेंट होने के बाद जो रिसाइकल्ड फाइबर है उसको निकाल के उसको वॉश और ड्राई करते हैं। ड्राइंग होने के बाद वो फाइनल मशीन में जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो जब ये फाइनल मशीन से यूज़ होके फाइनल सॉफ्ट और मतलब यूजेबल तैयार हो जाता है, तो उसी फाइबर को यूज़ करके हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि टॉयज, कुशन, पिलोज और धागा, फैब्रिक और स्टेशनरी आइटम्स, ये सब उससे तैयार करते हैं। अच्छा, तो नमन जी मेरा आपसे सवाल था कि आज तो आपके जब आप गूगल सर्च करते हैं आपके बारे में ढेरों आर्टिकल्स आ जाते हैं, वीडियोस आ जाते हैं। नाज डेली जो कि एक इंटरनेशनल चैनल है, उन तक ने आपको कवर किया हुआ है। लेकिन जब आपने शुरुआत की तो कुछ तो डिफ़िकल्टीज़ होंगी, किस तरीके की थी? जी हाँ, स्ट्रगल तो शुरुआत क्या, अभी भी हम स्ट्रगलिंग फेज़ में ही हैं। तो शुरुआत की बात करें तो अब हम लोग के पास एक आइडिया था कि हम सिगरेट बड्स को रिसाइकल करेंगे, पर कैसे करेंगे? तो शुरुआत में जैसे हमने रिसाइकल करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करनी शुरू करी, तो अलग अलग मशीनें ट्राई करी हमने, अलग अलग केमिकल्स, तेल और मिक्सचर्स तैयार करे। बहुत बार हमारी मशीनरी टूट गई और ब्लास्ट हो गया, मतलब हमने कुकर वगैरह में केमिकल ट्रीटमेंट करने के लिए गैस स्टोव और कुकर का यूज़ करा तो कुकर फट गया। तो अच्छा। ऐसे प्रॉब्लम्स हमने देखी, और एक टाइम के बाद हमने ये भी सोचा कि शायद ये पॉसिबल नहीं है ये रिसाइकल करना। तो लकीली कुछ टाइम बाद, 3-4 महीने के रिसर्च के बाद, 2-3 केमिकल हमें ऐसे मिले जो हमारे, ना ही हमें एज अ ह्यूमन या एज अ वर्कर हमें भी कोई एलर्जी या कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे, और सिगरेट बड को भी रिसाइकल करके उसके सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर पा रहे थे। तो वो हमारा ब्रेक थ्रू था। तो तब दूसरा चैलेंज फेस करा कि जो सिगरेट की दुकानें हैं वहाँ जाके लोग जनरली क्या मांगते हैं कि एक सिगरेट दे दीजिए या एक टॉफ़ी या जो खैनी और जो भी सामान वो बेच रहे हैं। हम गए और हमने कहा भैया हमारी मदद करिए सिगरेट बड्स इकट्ठा करने में। तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि ये क्या होता है, कि पागल है क्या? पागल है या क्या मांग रहा है या कुछ, मतलब कहाँ से आए हैं ये। तो हम दुकान दुकान जाके, सेक्टर बाय सेक्टर जाके, मतलब हम नोएडा शहर में है तो यहाँ सेक्टर के हिसाब से है, तो हज़ारों दुकान पे जा जाके उन लोगों को हम अवेयर करते थे। वहाँ जाके एक अपना वैल्यू बिन डब्बा लगा देते खुद। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने फेस करने के बाद 1000 डब्बे हमने लगाए होंगे अगर, तो 1000 में से 900 डब्बे डैमेज या चोरी ही हुए हैं। अच्छा। पर 100 डब्बे, मतलब 10% ही ऐसा था जो दुकानों पे हमारा डब्बा एक हफ्ते बाद मौजूद था, और उन 100 डब्बे में से भी सिर्फ 2 ही डब्बे थे जिसमें 1 या 2 फ़िल्टर हमें मिलता था। तो ये तो फिल्टर का प्रोसेस बताया आपने, फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किस किस तरीके के होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? तो जो ये 3 कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, तंबाकू, पेपर और फिल्टर, हम इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम फेंकते कुछ भी नहीं है। और जो हमें थोड़ा बहुत तंबाकू रिसीव होता है उसको हम खाद में कन्वर्ट करके आसपास की गार्डन और नर्सरीज में सेल करते हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा पेपर, जो हमें पेपर मिलता है ब्राउन या वाइट कलर का, उस पेपर से हम 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक है रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स जो हैंडमेड होते हैं सारे, जैसे डायरीज, जैसे डायरीज हो गई, कैलेंडर, नोटपैड, लिफाफा बनाते हैं हम। पिछले साल हमने कैरी बैग शुरू करे जब वो गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स बंद करे,
तो उससे हमें काफ़ी अच्छा बिजनेस भी आया। और जो दूसरा कंपोनेंट जो हमारा दूसरा पेपर का प्रोडक्ट वर्टिकल है वो है मॉस्किटो रेपेलेंट्स। ये मॉस्किटो रेपेलेंट्स इंडोर पर्पसेस के लिए, मतलब घर के अंदर कमरे में बहुत अच्छा है। जो तीसरा हमारा कंपोनेंट है जो फिल्टर होता है, वो मेरे को भी ये बिज़नेस शुरू करने से पहले लगता था कॉटन है, सबको 90% लोगों को यही लगता है कि ये कॉटन है, पर वो होता एक फाइबर प्लास्टिक टाइप का मटेरियल है जिसको काफ़ी टाइम लगता है 10 से 12 साल डिकम्पोज होने में। तो इस फाइबर को हम रिसाइकल करने के बाद एज अ स्टफिंग भी यूज़ करते हैं कुशन्स में या टॉयज़ और की चेन जैसे प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा हम इसी फाइबर को यूज़ करके एक धागा बनाते हैं और उसी धागे को, अगर निटिंग लूम्स हैं या हैंडलूम्स हैं, उनको हम धागा सेल करते हैं और एक कपड़ा भी तैयार करते हैं जिससे हम कर्टन्स बना सकते हैं या बेडशीट्स बना सकते हैं या फिर विंटर वेयर के आप कपड़े भी बना सकते हैं। तो अभी जो आप एड्रेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो तो स्केलिंग अप का हो गया जी, है ना, एक मार्केट बेस बढ़ाने का हो गया। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब इस प्रोडक्ट को कहाँ देख रहे हैं आप? तो क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो जनरल मार्केट में बहुत अच्छा काम आते हैं, जैसे कि स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है, कैरी बैग्स हैं या कपड़ा है जो हमने बनाया है। तो आने वाले टाइम पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ें और हमारे प्रोडक्ट्स को ऑप्ट करें, उतना ज़्यादा ये हमारा बिज़नेस भी ग्रो करेगा और आने वाले टाइम पे हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाएंगे, जैसे कि एयर प्योरीफायर्स, आई फ्रेम्स और पैनल्स, इंसुलेशन पैनल्स। तो एंड यूज़ और पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, पर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे बिज़नेस को मतलब ग्रो करने में अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो नमन जी, अगर आपको एक मैसेज देना हो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को, अभी जो लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? जी, तो एक बहुत सिंपल मैसेज है मेरा, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो फील्ड मैंने चुनी, सिगरेट बट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग की, वो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं शुरू करी थी हमसे पहले। तो ये डाउट हर एक टाइम रहता है कि ये बिज़नेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या फेल होगा या नहीं होगा। अगर आप अपने आइडिया को लेके, अपने इनर फेथ है, मतलब अगर आपको खुद पे भरोसा है कि आप ये मॉडल को मार्केट में प्रेजेंट करके इसको आप सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो अगर आपके अंदर खुद पे भरोसा है तो एक ना एक दिन आपका बिज़नेस जो जिस लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं वो लेवल आप ज़रूर अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, करने से होगा। अपने एफर्ट्स जो हैं उसकी कंसिस्टेंसी भी चाहिए जी, मतलब कंटिन्यूस एफर्ट्स की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि 2 दिन मेहनत की और हताश हो गए, क्योंकि फेलियर्स शायद आपने भी फेस किए होंगे, एकदम से नहीं होती सक्सेस, ठीक है। तो लेकिन हताश नहीं होना, हाँ, लगे रहना है। जो भी आप कर रहे हो करो, पर रोज़ करो। ऐसा नहीं है कि ये आप अगर एक स्प्रिंट की तरह अगर आप इसको देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को या एक बिज़नेस को, तो वो बिज़नेस नहीं चलेगा। इसको आप एक एज अ मैराथन समझिए, और जितनी लंबे ड्यूरेशन के लिए आप इस बिज़नेस में या अपने मॉडल पे काम करेंगे, वो मॉडल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और आने वाले टाइम पे उसका स्कोप उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसा मैं आपकी यंग एनर्जी और आपके एंथुजियाज़म से इम्प्रेस हुआ हूँ और इंस्पायर हो रहा हूँ, शायद हमारा ऑडियंस भी वैसा ही होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।